गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार, मैं हूं रितु ठाकुर। आप देख रहे हैं हिमाचल दर्पण लाइव टीवी। सभी दर्शकों को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। हर साल आषाढ़ मास की पूर्णिमा के दिन गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है। इस दिन गुरु पूजा का विधान है। गुरु पूर्णिमा वर्षा ऋतु के आरंभ में आती है और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन मनुष्य को चारों वेदों का ज्ञान देने वाले महर्षि वेद व्यास का जन्म हुआ था। वे संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे और उन्होंने चारों वेदों की भी रचना की थी। इस कारण उनका एक नाम वेद व्यास भी है। उन्हें आदि गुरु कहा जाता है और उनके सम्मान में गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। गुरु पूर्णिमा के दिन लोग महर्षि वेद व्यास अपने गुरुओं, इष्ट और आराध्य देवताओं की पूजा करते हैं। सनातन संस्कृति में आषाढ़ मास की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा या व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं। गुरु को गुरु इसीलिए भी कहा जाता है क्योंकि वह अंधकार को हटाकर प्रकाश की ओर ले जाता है। गुरु तथा देवता में समानता के लिए एक श्लोक में कहा गया है कि जैसी भक्ति की आवश्यकता देवता के लिए है वैसे गुरु के लिए भी है। सद्गुरु की कृपा से ईश्वर का साक्षात्कार भी संभव है और गुरु की कृपा के अभाव में कुछ भी संभव नहीं है। गुरु पूर्णिमा सभी आध्यात्मिक और अकादमिक गुरुजनों को समर्पित परंपरा है। इसको भारत, नेपाल और भूटान में हिंदू, जैन और बौद्ध धर्म के अनुयायी उत्सव के रूप में मनाते हैं। इस उत्सव को महात्मा गांधी ने अपने आध्यात्मिक गुरु श्रीमद राजचंद्र को सम्मान देने के लिए पुनर्जीवित किया था। इस दिन से 4 महीने तक साधु संत एक ही स्थान पर रहकर ज्ञान की गंगा बहाते हैं। ये 4 महीने मौसम की दृष्टि से भी सर्वश्रेष्ठ होते हैं। ना अधिक गर्मी और ना अधिक सर्दी, इसलिए अध्ययन के लिए उपयुक्त माने गए हैं। जैसे सूर्य के ताप से तप्त भूमि को वर्षा से शीतलता एवं फसल पैदा करने की शक्ति मिलती है, वैसे ही गुरु चरणों में उपस्थित साधकों को ज्ञान, शांति, भक्ति और योग शक्ति प्राप्त करने की शक्ति मिलती है। आज ही के दिन 2 क्रांतिकारियों की जयंती भी मनाई जाती है। चंद्रशेखर आजाद और बाल गंगाधर तिलक, इन दोनों ही महापुरुषों ने देश की स्वतंत्रता में अपना अहम योगदान अदा किया था। तो चलिए नजर डालते हैं इनकी जीवनी पर। चंद्रशेखर आजाद का जन्म 23 जुलाई 1906 को हुआ था। केवल 14 वर्ष की आयु में चंद्रशेखर आजाद गांधी जी के असहयोग आंदोलन से जुड़े थे। 14 साल की उम्र में ही वो गिरफ्तार हुए और जज के समक्ष प्रस्तुत किए गए, जहां पर जज ने जब उनका नाम पूछा तो पूरी दृढ़ता से उन्होंने कहा आजाद। पिता का नाम पूछने पर बोले जेल। इस पर जज ने उन्हें सरेआम 15 कोड़े की सजा सुनाई। ये वो पल था जब उनकी पीठ पर 15 कोड़े बरस रहे थे और वो वंदे मातरम का उद्घोष कर रहे थे। यही वो दिन था जब देशवासी उन्हें आजाद के नाम से पुकारने लगे थे। आजाद राम प्रसाद बिस्मिल के क्रांतिकारी संगठन हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन से जुड़ने के बाद उनकी जिंदगी बदल गई। उन्होंने सरकारी खजाने को लूटकर संगठन की क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए धन जुटाना शुरू कर दिया। उनका मानना था कि यह धन भारतीयों का ही है जिसे अंग्रेजों ने लूटा है। जब आजाद इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में सुखदेव और अपने एक अन्य मित्र के साथ योजना बना रहे थे, तब अचानक अंग्रेज पुलिस ने उन पर हमला कर दिया। आजाद ने पुलिस पर गोलियां चलाई ताकि वह अपने सुखदेव साथी को बचाकर निकल सके। आखिर में उन्होंने अपना नारा आजाद है आजाद रहेंगे, अर्थात ना कभी पकड़े जाएंगे ना ब्रिटिश सरकार उन्हें फांसी दे सकेगी, को याद किया। इस नारे को याद करते हुए उन्होंने पिस्तौल की आखिरी गोली खुद को मार ली और मातृभूमि के लिए प्राणों की आहुति दे दी।
भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में ऐसे कई महानायक हैं जिन्होंने अपने महान कार्यों से देश को स्वतंत्र कराने में अहम भूमिका निभाई है। ऐसे एक महान नेता है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के साथ साथ देश को आगे बढ़ाने के लिए शिक्षा पर भी जोर दिया था। बाल गंगाधर तिलक का जन्म 23 जुलाई सन 1856 ईस्वी को भारत के रत्नागिरी नामक स्थान पर हुआ था। इनका पूरा नाम लोकमान्य श्री बाल गंगाधर तिलक था। उनका सार्वजनिक जीवन 1880 में एक शिक्षक और शिक्षक संस्था में संस्थापक के रूप में आरंभ हुआ। इसके बाद केसरी और मराठा उनकी आवाज के पर्याय बन गए। भारत के वाइसरॉय लॉर्ड कर्जन ने जब सन 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन किया तो तिलक ने बंगालियों द्वारा इस विभाजन को रद्द करने की मांग का जोरदार समर्थन किया और ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार की वकालत भी की, जो जल्दी ही एक देशव्यापी आंदोलन बन गया। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा के नारे के साथ बाल गंगाधर तिलक ने इंडियन होम रूल लीग की स्थापना की और सन 1916 में मोहम्मद अली जिन्ना के साथ लखनऊ समझौता किया, जिसमें आज़ादी के लिए संघर्ष में हिंदू मुसलमान एकता का प्रावधान था। बाल गंगाधर तिलक बाल विवाह के विरुद्ध थे। उन्होंने अपने कई भाषणों में इस सामाजिक कुरीति की निंदा भी की थी। वह एक अच्छे लेखक भी थे। उन्होंने मराठी में केसरी और अंग्रेजी में द मराठा के माध्यम से लोगों की राजनीति चेतना को जगाने का काम शुरू किया था। बाल गंगाधर ने बंबई में अकाल और पुणे में प्लेग की बीमारी के दौरान देश में कई सामाजिक कार्य किए, जिनकी वजह से लोग उन्हें आज भी याद करते हैं। 1 अगस्त 1920 को मुंबई में लोकमान्य तिलक की मृत्यु हो गई। उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए महात्मा गांधी ने उन्हें आधुनिक भारत का निर्माता कहा और नेहरू जी ने भारतीय क्रांति के जनक की उपाधि दी थी। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी किसी नए विषय के साथ। आप देखते रहे हिमाचल दर्पण लाइव टीवी। हिमाचल दर्पण लाइव टीवी